Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of 11th class English medium physics, and you are having the chapter number 3, that is motion in straight line. Okay, so today is your lecture number 14, and up to the last lecture you discussed about some problems on the graph और वेरियस ग्राफ जहाँ से आपको अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए वो भी रिपीट करवाए थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटिव वेलोसिटी, बट बिफोर दैट वी हैव थ्री टर्म्स. वन ऑफ देम इज अ लॉ. ओके, सो वी विल डिस्कस फर्स्टली देम, देन वी विल गो टू रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, सो हियर वी हैव गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स. सो व्हाट इज दिस लॉ? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी गोज थ्रू अ फ्री फॉल, अगर किसी बॉडी को फ्री फॉल में गिराया जाए तो वो अपने फर्स्ट सेकंड, अपने सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंसेस कवर करेगी, मीन्स nth सेकंड में, सब्सिक्वेंट सेकंड्स में वो डिस्टेंस कवर करेगी, वो ऑड नंबर्स के रेशियो में होगी. लाइक अगर वो फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, तो दूसरे सेकंड में, यानी कि 1 से 2 तक की बात नहीं हो रही, ओनली सेकंड सेकंड में वो 30 मीटर कवर करेगी. बाय डिफ़ॉल्ट यही होगा. सेकंड जो तीसरे सेकंड में वो 50 मीटर कवर करेगी. इस तरह से उसका फ्री फॉल होने पर, ये गैलीलियो ने स्टडी करके दिया और हम इसको अभी प्रूव भी कर देंगे. इसका रेशियो कितना हो रहा है? 1:3:5. गेटिंग माई पॉइंट? सो स्टेटमेंट ओवर हियर इज, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डिस्टेंसेज कवर्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स, मतलब पहला सेकंड है, दूसरा सेकंड है, सब एक एक सेकंड ही है, इक्वल इंटरवल्स of time by a body falling freely from a height stands to one another in the same ratio as the odd numbers beginning from the unity. यानी कि 1 से स्टार्ट करते हुए जो रेशियोज रहेंगे 1:3:5:7, इस पे आपको डेफिनेटली कहीं एक क्वेश्चन मिल सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में. ध्यान रखें कि फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया किसी बॉडी के कारण फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर कवर होता है, तो उसके थर्ड सेकंड में क्या होगा? तो 1:3:5, तो 10 को 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 50 आ जाएगा. ओके, ऐसे ही अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कि लाइक हम एक बॉडी को नीचे गिरा रहे हैं, फ्री फॉल में है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, और उसका एक्सेलरेशन हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं. ओके, नाउ इसके लिए डिस्टेंस कवर्ड, सिंस डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, क्या फॉर्मूला होता है? s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1. ये आपका nth सेकंड का फॉर्मूला है, पर्टिकुलर उसी सेकंड की डिस्टेंस है ये. तो फॉर फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड के लिए, क्योंकि फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो s फर्स्ट इक्वल टू u 0 है, a का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फर्स्ट सेकंड है तो n को 1 रख दिया, -1, 2 - 1 दैट इज़ 1, इसको कैंसिल किया 5, सो आंसर आ जाएगा आपका 5 मीटर. ओके, ये फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस है. नाउ सेकंड आपका, यानी कि जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट होता है तो अगले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप हो रहा है, तो s, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम लोग, s सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? u0 प्लस a बाई 2n-1, n यहाँ पर 2 रख देंगे, तो a की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1, 2 2 4 -1 कितना हो गया? 3. ये कैंसिल हुआ 5, सो इट इज़ ओवरऑल 3 आ रहा है यहाँ से, 5 3 15 मीटर. ओके, ये क्या आ गया? सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस आ गया. ओके, सो फॉर सेकंड. नाउ फॉर थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड के लिए बात करें तो s थर्ड इज इक्वल टू 0 प्लस अगेन 10 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -1, 2 3 6 -1 कितना आ गया यहाँ से? 5. ओके, ये कैंसिल हुआ 5 5 5 25, सो इट विल बी 25 मीटर. नाउ s थर्ड, अगर आप देखेंगे कि s1, s2 और s3 का रेशियो, तो लेट्स कैलकुलेट द रेशियो ओवर हियर कि s1 s फर्स्ट रेशियो s सेकंड रेशियो s थर्ड. ओके, सो इट विल बी 5:4
15:25, ओके। ये 25 लिया, ये 15 लिया, ये 5 लिया, कट ओवर करेंगे इसको तो 1:3:5, ओके, एंड सो ऑन चलता रहेगा। हेंस प्रूव्ड कि गैलीलियो का आउट नंबर करेक्ट है और nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो कंटिन्यूसली अगर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो ओड नंबर के रेशियो में रहता है, ओके। नाउ यू may take the screenshot of this topic. We will have the topic stopping distance. क्या है stopping distance? क्या होता है, जब भी कोई व्हीकल चल रहा होता है तो सडनली उसको लाइक स्कूल एरिया में ब्रेकर्स वगैरह है या कोई अचानक से सामने कोई आ गया तो कोई बॉडी चल रही है तो उसको रोकना है, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 करना है। तब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉप होने से जस्ट पहले ट्रैवल किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है, ओके। सो सेकंड जो टर्म आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। अ व्हीकल, साथ ही साथ उसका रिएक्शन टाइम। थर्ड टर्म क्या रहेगा आपके लिए, रिएक्शन टाइम। सो आप लोग ऐसे समझे कि एक ऑब्जेक्ट है या एक व्हीकल है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो जब उसने किसी को सामने देखा अचानक से तो उसने ब्रेक अप्लाई किया। तो इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में जो उसको टाइम लगता है टू डिसाइड वेदर ही शुड अप्लाई द ब्रेक और ही शुड टर्न हिज व्हीकल। सो ये जो डिसीजन उसने लिया ब्रेक अप्लाई करने से पहले, उस टाइम में भी उसकी गाड़ी तो चल रही थी, तो वो जो टाइम लगा वो क्या है, रिएक्शन टाइम है, ओके। ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस उसने और कवर करी, ब्रेक के साथ भी कुछ डिस्टेंस कवर अप होता है, अगर ब्रेक लूज लग रहा है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, वो क्या है आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस आती है। अगर हमको क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम दे रखा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने के साथ साथ रिएक्शन टाइम को मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करना रहेगा। इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया रिएक्शन टाइम में, तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे हम लोग, तो उससे डिस्टेंस आ जाएगा। रिएक्शन टाइम गिवन होगा, स्पीड जो इनिशियल व्हीकल की चल रही वही रहेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन टाइम में ट्रैवल की गई डिस्टेंस आ जाएगी। नाउ ब्रेक अप्लाई करने पर थर्ड इक्वेशन से हम इसको सोल्व करके डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो डिस्टेंस दोनों में प्लस करके आंसर आ जाएगा। नाउ अभी केवल अपन सेपरेटली इसको बात करते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल before the distance covered by a vehicle after applying brake the distance covered by a vehicle after applying brakes to making its velocity zero। ऐसा कुछ इसका मीनिंग है कि किसी भी बॉडी को आप अप्लाई कर रहे हैं ब्रेक या व्हीकल को ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रेक अप्लाई होकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, टू मेक इट्स वेलोसिटी 0, ठीक है। ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगी, इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर उसका रिएक्शन टाइम अभी आपने गिवन नहीं है, आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस से पहले रिएक्शन टाइम नहीं दे रखा है, तो हम सिंस बाय थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एसिलरेशन या रिटार्डेशन में होता है तो वो नेगेटिव होता है, ओके। सिंस एसिलरेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव, ओके। और सपोज दैट इफ डिस्टेंस जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस उसको हम लोग d ले लेते हैं, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू 0। फाइनली स्टॉप होगा, स्टॉप बिफोर मेकिंग इट्स वेलोसिटी 0, तो v 0 होगा, तो यानी कि फाइनली उसको रुकना है, तो 0 का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस का a इंटू डी, ओके। नाउ
ये यू स्क्वायर इधर आ गया, -2AD, माइनस से माइनस कैंसिल, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया यू स्क्वायर बाई 2A। ये वही बात है जो आप लोग हाइट के लिए यूज़ करते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला, बट लैंग्वेज दूसरी है। ये है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर आपको किसी व्हीकल का रिटार्डेशन गिवन है और उसका इनिशियल स्पीड बताए कि इस स्पीड से व्हीकल रन कर रहा है, तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस यू स्क्वायर बाई 2A से निकलेगा, जहाँ A क्या है उसका रिटार्डेशन है, U क्या है उसका वेलोसिटी है। ओके, और द टाइम टेकन by a driver to decide to apply the brakes is called reaction time। ओके, रिएक्शन टाइम हमेशा ड्राइवर के लिए ही नहीं, आपके ऊपर भी कोई पत्थर फेंका गया, आप उससे बचने के लिए जो टाइम लेते हैं डिसाइड करने में, वो क्या कहलाता है आपका रिएक्शन टाइम। हर बॉडी किसी दूसरी बॉडी को जो रेस्पॉन्स देने में जो टाइम लगाती है उसको हम लोग रिएक्शन टाइम कहते हैं। और रिएक्शन टाइम को हम स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन रिएक्शन टाइम, वो भी हमको निकालनी पड़े तो इज इक्वल टू रिएक्शन टाइम मल्टीप्लाई बाय इट्स स्पीड। अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्शन टाइम मल्टीप्लाई बाय द स्पीड ऑफ व्हीकल। तो इससे ये जो डिस्टेंस आएगा और ये जो डिस्टेंस आएगा वो टोटल ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए कभी कभार क्वेश्चन में आता है। एक दो बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन भेजे थे जिसमें ये वर्ड्स थे और ये कीवर्ड्स अब पढ़े हैं हम लोगों ने। सो नाउ यू कैन सोल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, ये 3 टर्म्स होने के बाद में हम लोग अब रिलेटिव वेलोसिटी पर चलते हैं। ओके, यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज रिलेटिव वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है तो उसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ओके, व्हेन यस रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन। ओके, इस पे वैसे नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वेक्टर आने के बाद में इसको और ज़्यादा बढ़िया से कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग केवल इसका कॉन्सेप्ट पढ़ के एक इसका एग्जांपल करेंगे कि व्हेन वी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another object is called relative velocity। ओके, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, if velocity of A is VA and velocity of B वो क्या है is VB, okay, then velocity of A relative to B is VAB। A का B के रिलेशन में वेलोसिटी क्या होगा, VA माइनस VB। गेटिंग माई पॉइंट? एंड द वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A इज VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। इन दोनों को देख करके आपको क्या लगता है कि ये और ये केवल इनमें क्या है, माइनस का डिफरेंस है। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। सो हेंस वी कैन से कि VAB जो होता है वो माइनस ऑफ VBA होता है। जैसा न्यूटन का थर्ड लॉ होता है वैसा ही है कि A का B के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी B का A के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वल और अपोजिट होता है। ओके, सो हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, जहाँ से आपको
स्पेशली ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला है, अब बनाएंगे हम लोग इससे पढ़ के। यहाँ पर इसके स्पेशल केसेज लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे आप कि हम लोग जो नाम लिखेंगे उसका आगे जो आगे उसी को लिखना है और माइनस के पीछे जो पीछे की तरफ सबस्क्रिप्ट है उसको लिखना है। इस तरह से हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट होता है। नाउ वी विल हैव द स्पेशल केसेस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, यस। सो क्या क्या हो सकता है कि अगर या तो VA और VB इक्वल हो, या VA बड़ा हो, या VB बड़ा हो, ये 3 केस बनते हैं हमारे पास। या दोनों का डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। देखिएगा आप लोग कि स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, यस, ये क्वेश्चन से ही समझ में आने वाला टॉपिक, लेकिन एक बार थ्योरी है उसको समझ लेते हैं कि इफ VA इक्वल्स टू VB, अगर VA किसके इक्वल है, VB के इक्वल है। कैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर आप ये कह सक रहे कि जो ऑब्जेक्ट A है वो भी ऐसा है और ऑब्जेक्ट B, दोनों की लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि दोनों का स्लोप क्या है, एक जैसा है। क्योंकि इनका स्लोप एक जैसा है, ये ऑब्जेक्ट A हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट B। सो वी कैन से कि VAB इक्वल टू VA माइनस VB। हियर आप ये कह सकते हैं कि VA किसके इक्वल है, VB के इक्वल है। दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो विच इम्प्लाइज VAB इक्वल्स टू 0, क्योंकि VA में से VB माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, और VBAB क्या आएगा, 0 आएगा। सो व्हेन देर आर टू इक्वल वेलोसिटी, 2 इक्वल वेलोसिटीज होती है, देन रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, तब उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ओके, सो एक कंक्लूजन बन गया यहाँ से, लाइक 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में पैरेलल एक साथ चल रही है, 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में पैरेलल एक ही स्पीड से एक साथ चल रही है, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0। इसीलिए जो उनके पैसेंजर होंगे विंडो में एक दूसरे को देखेंगे तो वो रेस्ट में फील करेंगे, क्योंकि उनका एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अपोजिट टू दिस, इसके अपोजिट में अगर ये कहा जाए कि इफ सेकंड केस, इफ VA इज पॉजिटिव, VA क्या है, पॉजिटिव है, एंड VB इज नेगेटिव। VA तो पॉजिटिव है और VB नेगेटिव है। कैसे, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, VT ग्राफ। ओके, ये आपका VA है, मतलब बॉडी A का ग्राफ है, और ये क्या है, बॉडी B का ग्राफ है। ओके, B के लिए ग्राफ है, तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा और इसका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, सो इन दिस केस जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, या आप डायग्रामेटिकली ऐसे कह सकते हैं कि VA तो इधर रहा और VB उधर है। ओके, अपोजिट, ये वेक्टर फॉर्म में दिखा रखा है। तब आपको क्या करना है कि VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB, क्योंकि जो VB होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और VA कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे आप लोग? तो यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे तो VA प्लस VB। सो यहाँ पर जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट मोशन में हो, या उनका वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करके लाया जाता है। कैसे लाया जाता है, ऐड करके। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब उनका रिलेटिव वेलोसिटी उनको सब्ट्रैक्ट करके लाया जाता है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर 2 ऑब्जेक्ट अपोजिट मोशन में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन से दिखाया, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करने पे आएगा। ओके, लेकिन इस और अगर आपसे VBA पूछा है, क्या पूछा है, VBA, तो आप क्या करेंगे, VB माइनस VA, ये माइनस बाहर, सो इट विल बी माइनस कॉमन VA प्लस VB। ओके, पहले वाले से जस्ट अपोजिट। और वैसे भी आपको कंक्लूजन बता रखा है कि VAB जो होता है उसका माइनस VBA होता है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ओवर, या लास्ट सेक्शन, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है इसका। थर्ड केस जो ले रहे हैं हम लोग, थर्ड केस, यस, कि
एक हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक वेलोसिटी बड़ी है और एक वेलोसिटी छोटी है, ओके। और वी कैन से कि हमारे पास VA ग्रेटर देन VB है। क्या है? VA ग्रेटर देन VB है। लाइक देखिए ये है, ये A बॉडी और ये क्या है? B। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी कैन से कि सेकंड केस क्या, थर्ड केस क्या बन रहा है? इट इज थर्ड केस कि VA ग्रेटर देन क्या है? VB। ओके। सो अगर हम लोग VAB निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? VAB, देन इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं मैं, देन VAB क्या होगा? VA माइनस VB। तो ये आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। और VBA चाहिए तो VB माइनस VA। तो ये आंसर क्या रहेगा? बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस करें तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ओके। सो अगर दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इफ VA ग्रेटर है VB से तो VAB पॉजिटिव आएगा, यानी कि बड़े का वेलोसिटी दूसरे के रिलेटिव में निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। और अगर छोटे का वेलोसिटी छोटे का वेलोसिटी ग्रेटर के रिलेटिव में निकाल रहे तो नेगेटिव आंसर आएगा। ओके। जो नॉर्मल मैथ्स के रूल है वही है। ये तीन केसेस हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। नाउ वी विल हैव अ न्यूमेरिकल ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, जो NCERT का एक एग्जांपल है, वो हम लोग सोल्व करेंगे। ओके। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन taken from NCERT. Two parallel rail tracks run north-south direction. Okay. Then train A moves north with speed 54 km per hour and train B moves southward with speed 90 km per hour. What is, जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस को हम बाद में लेते हैं, लेकिन पहले एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि हमारा डायरेक्शन का सेंस क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हम लोग नॉर्थ में जाते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, साउथ वाले को क्या लेते हैं? नेगेटिव। ओके। और ईस्ट में जाते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं और वेस्ट को क्या लेते हैं? नेगेटिव। नॉर्मल जो साइन कन्वेंशन रूल है वो ये है। अब हमारे पास दो ट्रेन है। सो एक ट्रेन हमारे पास कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ। जो कौन सी ट्रेन है? ए। देन ट्रेन ए मूव्स टुवर्ड नॉर्थ, तो VA कैसा लेंगे हम लोग? पॉजिटिव। और दूसरी ट्रेन जो है वो पैरेलल है, वो VB, वो नीचे की तरफ जा रही है, वो कैसे लेंगे? नेगेटिव। ओके। सो VA मूव्स विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, सो इट इज 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 3 जा 54, सो इट इज 15 मीटर पर सेकंड, बट इसको पॉजिटिव लेंगे। ओके। नाउ जो दूसरी ट्रेन है वो नीचे की तरफ है, उसको VB ले रहे हैं, साउथ की तरफ जा रही है, तो इसका वेलोसिटी हमको 90 गिवन है। कितना गिवन है? ट्रेन B मूव्स विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, सो इट विल बी 90 मल्टीप्लाई बाय 5/18, व्हेन यू सोल्व इट 18 5 जा 90, इट विल बी 25 मीटर पर सेकंड। बट ये हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। रीजन, साउथ में डायरेक्शन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ओके। सो इट इज द ऑब्जर्वेशन, या जो गिवन वैल्यूज है उनको हमने ऑब्जर्व करके लिखा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर कि वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, जैसा टू फाइंड VBA। ओके। समझ में आ गई बात? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से हम लोग फाइंड कर रहे हैं। सो हमने क्या पढ़ा कि VBA क्या होता है? VBA होता है आपका VB माइनस VA। ओके। आपको ये जो दो वैल्यू है, VA का ये रहा 15 प्लस का, और VB का वैल्यू कितना है आपका? माइनस का 25। पुट करें इसमें, -25 माइनस 15, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और इट विल बी 40 मीटर पर सेकंड VBA। यानी कि ये जो डायरेक्शन है, माइनस में आने का मीनिंग हुआ कि VBA का डायरेक्शन साउथ में है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस का 40 मीटर पर सेकंड। ओके। यानी कि साउथ डायरेक्शन में ये आंसर आया। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू B।
ग्राउंड की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। सो बी का वेलोसिटी, ग्राउंड का वेलोसिटी, ग्राउंड स्टेशनरी है तो उसका वेलोसिटी क्या हुआ 0, तो हम ग्राउंड को 0 ले लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि यहाँ ले लेते हैं हम लोग कि वी जी बी, ओके, तो वी जी माइनस वी बी। अब ग्राउंड की वेलोसिटी, ग्राउंड स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी 0 लेनी है, माइनस वी बी का वेलोसिटी कितना है 25, सो इट विल बी माइनस का 25, ओके, माइनस माइनस प्लस, सो द आंसर विल बी 25 मीटर पर सेकंड, इट इज वी जी बी, ओके। 2 क्वेश्चन हो गए। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर वी ए बी लिख रहे तो वी ए माइनस वी बी, अगर वी बी ए लिख रहे तो वी बी माइनस वी ए, ओके। और कॉन्सेप्ट ये भी याद रखेगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे तो उनको प्लस करेंगे, डायरेक्ट याद रखें, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको ऐड करेंगे, तब रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, ओके। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको ऐड करना है, इससे रिलेटिव वेलोसिटी आता है। और बाकी फॉर्मूले से तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है। थर्ड क्वेश्चन जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी, थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज का फेरबदल है, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ओके। सो ट्रेन ए ऊपर जा रहा है, उस पर एक मंकी है, अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी कि वो मंकी किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। समझ में आ रही बात, मंकी किस तरफ जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो निकाल रखी है वो ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में, जो वी ए की वेलोसिटी है और मंकी की वेलोसिटी, इन दोनों की जो रेस्पेक्टिव वेलोसिटी है उसका आंसर 18 है, ओके। तो सिंस हमको गिवन है मंकी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए वो कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब ये मंकी किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, ओके, तो उसका आंसर नेगेटिव होना चाहिए। सो अपने पास देखिए ये 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18, सो द आंसर विल बी नेगेटिव। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मंकी किधर जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ओके। सो इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड, जो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। अब ये कह रहा है कि उस मंकी का वेलोसिटी एज ऑब्जर्व बाय अ मैन ऑन द ग्राउंड, वो मैन क्या ऑब्जर्व करेगा जो ग्राउंड पर खड़ा है। सो वी एम ए का वैल्यू क्या होता है, वी एम माइनस वी ए, इसका आंसर हमको क्या दे रखा, माइनस का 5। मंकी का आंसर हमको निकालना है, ए ट्रेन का आंसर हमको 15 पता है, ओके। सो वी विल पुट वी एम, तो फाइंड करना है -15 इज इक्वल टू -5, इसको इधर पुट करेंगे, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो वी एम का आंसर आएगा -5 + 15, इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड, ओके। सो द मंकी का जो वेलोसिटी होगा, जो आदमी स्टेशन पर खड़ा है वो देखेगा, वो होगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, ओके। समझ में आ गया, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना था, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। सो ऑल दीज आर 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस एग्जाम्पल, जो आप लोगों को एक बार घर से वापस से सोल्व करना है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए, सेकंड क्वेश्चन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, और थर्ड क्वेश्चन में मंकी की ओरिजिनल वेलोसिटी, जिसमें आपको उसकी रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है। हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट से इसको सोल्व किया है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर जिन लोगों को ऐसा है कि सर इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी पे हैं, तो ऑब्वियस सी बातें हैं, लेकिन आज हमारा ये फर्स्ट इसका रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी पर, और फोर्थ चैप्टर में जब वेक्टर का कंसिडरेशन आ जाएगा तो उसके बाद इससे भी ज़्यादा और रेन वाले, स्विमर वाले ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग सोल्व करने वाले हैं, ओके। सो रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. We will have some more numericals on the relative velocity in our next lecture. Till then, bye. Have a nice day.